हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 11th का मैथ्स, और मैथ्स में आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है लिमिट। लिमिट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है मैथ्स का, साथ में कैलकुलस का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है लिमिट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज का चैप्टर लिमिट। आज है लिमिट का लेक्चर नंबर फर्स्ट, और आज हम बात करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। इसको एज अ इंट्रोडक्शन वीडियो ले सकते हो, जो लिमिट का क्या होगा, बेसिक होगा। ठीक है। तो आज हम बेसिक बातें करेंगे। क्वेश्चंस आज की क्लास में क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला सवाल आता है दिमाग में, लिमिट। तो लिमिट ऑफ व्हाट, किस चीज की लिमिट? सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, लिमिट ऑफ व्हाट, लिमिट ऑफ व्हाट। ठीक है, किस चीज का लिमिट की बात कर रहे हैं सरकार बात कर रहे हैं लिमिट ऑफ किसका, फंक्शन का। इसका आंसर क्या होगा, लिमिट किस चीज का होता है, लिमिट फंक्शन का होता है। तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन, तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, लिमिट ऑफ अ फंक्शन। लिमिट किसका होता है भाई, फंक्शन का होता है। दूसरा सवाल आता है, व्हाट इज लिमिट? लिमिट होता क्या है, व्हाट इज लिमिट? ठीक है। तो इसका जवाब क्या है, लिमिट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन। इसका आंसर क्या मिलेगा, लिमिट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन। लिमिट क्या होता है, वैल्यू ऑफ फंक्शन which is very close to some point। आया समझ में? लिमिट क्या, लिमिट किसकी होती है, फंक्शन की। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज लिमिट? लिमिट क्या होता है, वैल्यू ऑफ फंक्शन होती है, जो बहुत क्या होती है, क्लोज होती है किसी पॉइंट के। ठीक है। अब लिमिट को हम लिखते कैसे हैं, लिमिट इज रिटन एज, लिमिट कैसे लिखते हैं, लिमिट लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ a। ठीक है। तो ये जो f ऑफ a है, इसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग वैल्यू। क्या बोलते हैं, लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है। और ये एक्चुअल में ये f ऑफ a नहीं है, ये एक्चुअल में f ऑफ a क्यों नहीं है, क्योंकि x a नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो x क्या है, ये एरो क्या दिखाता है कि x है ना, टेंडिंग टू a है। क्या है, x टेंडिंग टू a है, मतलब x a की तरफ जा रहा है, पर a नहीं है। x टेंडिंग टू a है, x a की तरफ जा रहा है, a नहीं है, मतलब f ऑफ a, ये f ऑफ a नहीं है, ये f ऑफ a एक्चुअल वैल्यू ऑफ f a नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x क्या है, टेंडिंग टू a हो रहा है। क्या हो रहा है, x a की तरफ जा रहा है, पर x a के बराबर नहीं है। बात समझ में आई? ये f a क्यों नहीं है, ये f a इसलिए नहीं है क्योंकि x a नहीं है। दिस इज नॉट एक्चुअल f a, दिस इज नॉट एक्चुअल f ऑफ a। ये f ऑफ a, एक्चुअल f ऑफ a क्यों नहीं है, ये एक्चुअल f ऑफ a इसलिए नहीं है क्योंकि x इक्वल्स टू ने, x इज नॉट इक्वल टू a, क्योंकि x क्या है, टेंडिंग टू a है। x क्या है, टेंडिंग टू a है, x a के बराबर नहीं है। ठीक है। इसका मतलब a पर वैल्यू नहीं है, a पर वैल्यू नहीं है, a पर वैल्यू नहीं है। इसका मतलब, तो इसको जरा हम एग्जांपल से समझते हैं। क्या समझते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 2 x का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। ठीक है। अब क्या करिए, जरा x 2 पुट करिए, पुट x इक्वल्स टू 2। तो जैसे x टेंड्स टू 2 है, तो 2 पुट करिए, तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2।
2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 अपॉन 0। 4 माइनस 4 क्या होता है? 0 अपॉन 0। 0 अपॉन 0 क्या होता है? कुछ नहीं। ये क्या होता है? ये क्या होता है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। क्या है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। दिस इज अ इनडिटर्मिनेट फॉर्म। बात समझ में आ रही है? आ रही है। मतलब ए पे वैल्यू है ही नहीं, मतलब 2 पे वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि 2 पे वैल्यू पुट करने पर आंसर क्या आ रहा है? इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। क्या आ रहा है? इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। वही मैं बोल रहा हूं कि लिमिट x टेंड्स टू a है और ये एफ ए एक्चुअल एफ ए नहीं है, क्योंकि x a नहीं है। x a क्यों नहीं है? क्योंकि a पे वैल्यू है ही नहीं। क्या है? a पे वैल्यू नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे हम स्मार्टली खेलेंगे। क्या खेलेंगे? स्मार्टली। स्मार्टली कैसे खेलेंगे कि a पे तो वैल्यू नहीं है, क्योंकि a पे क्या आ रहा है? इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। तो a से थोड़ा सा पीछे और a से थोड़ा सा आगे वैल्यू चेक करेंगे। a से थोड़ा पीछे और a से थोड़ा आगे वैल्यू हम चेक करेंगे। a से थोड़ा पीछे क्या बोलेंगे? एफ ए माइनस। a से थोड़ा आगे f। a से थोड़ा पीछे तो a माइनस एच। a से थोड़ा आगे। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये 2 है। क्या है? 2। 2 पे तो वैल्यू नहीं है, क्योंकि 2 पे क्या आ रहा है? इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? 2 से थोड़ा सा आगे जाएंगे। 2 से थोड़ा सा आगे, जरा सा आगे, तो इसको बोलूंगा 2 प्लस एच। और 2 से थोड़ा पीछे जाएंगे। क्या जाएंगे? 2 से थोड़ा पीछे, तो इसको बोलूंगा 2 माइनस एच। जहां एच क्या है? एच वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है। तो 2 पे तो वैल्यू है नहीं, तो 2 से जरा सा आगे जाएंगे और 2 से जरा से पीछे जाएंगे। अगर जरा सा आगे जाने पे और जरा से पीछे जाने पे इन दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। इन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? लगभग लगभग सेम आ रही है। क्या आ रही है? लगभग लगभग सेम आ रही है। तो हम ये बात कह देंगे कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 से जरा से आगे जाने पे, 2 पे जरा से पीछे जाने पे वैल्यू लगभग लगभग क्या आ रही है? दोनों की सेम आ रही है। इसलिए बोलेंगे, करेंगे कि चलो ले लो, 2 को क्या कर लो? ले ही लो। बात समझ में आई? तो इसको नोट करो होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? आ रही है। नेक्स्ट अगला पॉइंट, एग्जाम्पल हमने बात किया, एग्जाम में बात किया। ये इसको क्या बोलते हैं? लिमिटिंग वैल्यू। अभी लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है? जरा इसको लिख लो। लिमिटिंग वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन। लिखेगा लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू is the value of function, value of function। लिमिटिंग एफ ए क्या होता है? लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है? लिमिटिंग वैल्यू होता है वैल्यू ऑफ फंक्शन वेयर x is very very, where x is very very close to a, close to a, but x is not a, बट x इज नॉट a। ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है? लिमिटिंग वैल्यू वैल्यू ऑफ फंक्शन होती है जहां पे x क्या होता है? a के बहुत क्लोज होता है पर a के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। तो इस पॉइंट को नोट करिए, आगे बात करते हैं। अच्छे से नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। ठीक है, ठीक है। मिटा दो, मिटा दीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है अपने पास, पॉइंट नंबर 3 है। पॉइंट नंबर 3 क्या है? व्हेन लिमिट एग्जिस्ट। पॉइंट नंबर 3 क्या है? व्हेन लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा? व्हेन लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, ठीक है। तो जैसे समझते हैं, फॉर लिमिट x टेंड्स टू a f of x। ठीक है। फॉर लिमिट x टेंड्स टू a f of a x, ये क्या होगा? 2 चीज होगा, 2 रिजल्ट आएगा। क्या आएगा? 2। टेकिंग क्या? लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f of x। ठीक है। याद करो जैसा भी लिया था मैं, 2 था, तो 2 था, 2 से हम जरा सा आगे जा रहे थे तो इसको क्या बोल रहे थे? 2 प्लस एच। ये मैं थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा आगे जाएंगे। और 2 से जरा से पीछे जाएंगे तो क्या आएगा? 2 माइनस एच। 2 से जरा सा आगे गए तो इसको बोलेंगे RHL। क्या बोलेंगे? RHL, राइट हैंड लिमिट। 2 से थोड़ा सा पीछे जाओगे तो इसको क्या बोलेंगे? LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या बोलेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, ठीक है। तो फॉर लिमिट x टेंड्स टू a f of x, टेकिंग क्या कर रहे हैं? लिमिट f x टेंड्स टू a प्लस
ठीक है, एफ इसको क्या बोलेंगे, इज नॉन एज आर एच एल। आर एच एल मतलब राइट हैंड लिमिट। ठीक है, ठीक है। उसी तरह आप क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा पीछे जाएंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, इसको क्या बोलेंगे, इज नॉट एज एल एच एल, इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, ठीक है। अब x टेंडिंग्स टू क्या है, a प्लस मतलब a से थोड़ा सा ज्यादा, तो इसका मतलब क्या करेंगे, x ये क्या रखेंगे, a प्लस एच, और a माइनस का मतलब x से थोड़ा सा पीछे, तो x इक्वल टू क्या आएगा, a माइनस एच। याद है ना, यहाँ पे 2 से थोड़ा सा आगे जा रहे थे तो क्या मिलेगा, 2 प्लस एच, और 2 से थोड़ा सा पीछे तो क्या मिलेगा, 2 माइनस एच। तो x टेंडिंग्स टू a प्लस मतलब a से थोड़ा सा ज्यादा, तो x इक्वल टू क्या होगा, a प्लस एच, और a माइनस मतलब a से थोड़ा सा छोटा, तो x इक्वल टू क्या होगा, a माइनस एच, जहां h क्या होगा, h, ये h जो लिखा है, h क्या है, ये बहुत छोटी क्या है, इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, क्या है, इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, ये कैसे क्वांटिटी है, इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है। बात समझ में आ रही है, आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा, फॉर लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स टेकिंग, अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस ले रहा हूं और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस ले रहा हूं, तो ए प्लस को क्या बोलेंगे, राइट हैंड लिमिट, और ए माइनस को क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। और जब व्हेन, अगला पॉइंट, व्हेन एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट, और ये वैल्यू दे फाइनाइट वैल्यू, क्या दे, फाइनाइट वैल्यू, देन लिमिट विल एग्जिस्ट। तो लिमिट क्या कर जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। जब लहल मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो जाए रहल के, रहल मतलब राइट हैंड लिमिट, और एक कैसा दे, फाइनाइट वैल्यू दे, तो हम क्या बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी, वरना लिमिट एग्जिस्ट, अगर ये कंडीशन नहीं आ रहा है, एल एच एल बराबर आर एच एल नहीं है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, ठीक है। तो लहल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लहल कैसे लिखेंगे, लहल मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको हम a माइनस एच भी लिख सकते हैं, और रहल को राइट हैंड लिमिट को क्या लिखेंगे, एफ ए प्लस एच, और एफ ए माइनस एच मतलब लहल बराबर में रहल, और ये बराबर में क्या दे, फाइनाइट वैल्यू दे, क्या दे, फाइनाइट वैल्यू। तो लिमिट क्या करती है, लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, जब लहल बराबर में रहल और ये एक फाइनाइट वैल्यू दे दे, तो हम क्या बोलते हैं कि जो लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। बात समझ में आ रही है, आ रही है। ठीक है, तो लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब लहल इक्वल टू रहल हो जाए, और ये क्या दे, फाइनाइट वैल्यू दे, ये नहीं कि इनफाइनाइट, लहल भी इनफाइनाइट आ गया, रहल भी इनफाइनाइट आ गया, इनफाइनाइट इक्वल टू इनफाइनाइट आंसर आ गया, नहीं, क्या होना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू, क्या होना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू। नोट करिए इसको, आगे बात करते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। तो लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब लहल इक्वल टू रहल हो जाए। आया समझ में, आया, मिटाऊं, मिटा दीजिए। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ये तो हमारा तीसरा सवाल था कि व्हेन लिमिट एग्जिस्ट, तो लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब लहल इक्वल टू क्या हो जाए, रहल। नेक्स्ट अगला सवाल, अगला क्वेश्चन उठता है कि व्हेन टू कैलकुलेट लिमिट, लिमिट हम कब कैलकुलेट करेंगे। चौथा क्वेश्चन, व्हेन टू कैलकुलेट लिमिट, लिमिट हम कब कैलकुलेट करेंगे, तो लिमिट हम कब कैलकुलेट करेंगे, इफ एट x equals to a function has, if at x equals to a function has indeterminate form, then we will calculate what, लिमिट। ठीक है,
x इक्वल टू ए पे अगर फंक्शन का इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, लिमिट। अभी ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन कौन सी है हमें कैसे पता चलेगा, तो देखो टोटल इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म वो होती है 7। कितनी होती है, 7। ठीक है, ठीक है। तो टोटल इनडिटर्मिनेट फॉर्म कितनी होती है, 7। एक होता है 0/0, 0/0 एक क्या होता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। एक होता है अपने पास इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, क्या होता है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। एक होता है अपने पास इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, एक होता है इनफाइनाइट इंटू 0। ठीक है, तो 4 हो गई। और इस फॉर्म को बोलते हैं हम लोग अलजेब्रिक फॉर्म। ठीक है, तो ये 4 हो गया, 3 और बच गया। 3 कौन कौन से हैं, 1 की पावर इनफाइनाइट, ठीक है, और इनफाइनाइट की पावर 0 और 0 की पावर 0। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो टोटल लिमिट कब कैलकुलेट करेंगे, जब एट x इक्वल टू ए पे अगर हमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल रहा है तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, लिमिट। और टोटल कितने इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, 7 होती है। 0/0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इंटू 0, 1 की पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की पावर 0, 0 की पावर 0। ये जो 4 फॉर्म है इसको अलजेब्रिक फॉर्म बोलते हैं। ये जो 3 फॉर्म है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बात समझ में आ रही है, आ रही है। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये जो 1 की पावर इनफाइनाइट, ये जो 1 है ना, एक्चुअल 1 नहीं है, ये टेंडिंग्स टू 1 है। ये 0 है, ये एक्चुअल 0 नहीं है, टेंडिंग्स टू 0 है। ठीक है, ठीक है, ये जरा ध्यान रखिएगा। आगे मैं इसको पॉइंट वाइज लिखवा दूंगा। नेक्स्ट अभी फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ इसके एग्जाम्पल्स पे। किस पे, एग्जाम्पल्स। अब इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं वो देखो। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट 0/0 का, इसका एग्जाम्पल 0/0 का। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि मान लीजिए लिखा हो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x। ठीक है, तो देखो x किसको टेंड कर रहा है, 0 को, तो x 0 रखो तो क्या आएगा, sin 0 और नीचे 0। sin 0 कितना होता है, 0 होता है, 0/0। तो एग्जाम्पल हो गया ना 0/0 का। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x किसका एग्जाम्पल हो गया, 0/0 का। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर सेकंड एग्जाम्पल किसका है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का। तो अगर इसका एग्जाम्पल लो तो क्या करूंगा, लिमिट x टेंड्स टू π/2 10x बाय tan 3x। ठीक है, x जब π/2 रखो, tan π/2 कितना होता है, इनफाइनाइट, और tan 3x जब π/2 रखो तो tan 3π/2 भी क्या होता है, इनफाइनाइट। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का। ठीक है, ठीक है, आया समझ में, आया। तीसरा है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का। तीसरा एग्जाम्पल है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का। तो इसको क्या, लिमिट x टेंड्स टू 1 ले लो, 1/x माइनस 1। ठीक है, -1/x का स्क्वायर माइनस 1। ये देखो x जो 1 रखो, 1 - 1 0, एनीथिंग अपॉन 0 क्या होगा, इनफाइनाइट, माइनस 1 - 1 0, 10/0 इनफाइनाइट। तो किसका एग्जाम्पल हो गया, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का। चौथा एग्जाम्पल देखो, चौथा एग्जाम्पल किसका है, इनफाइनाइट इंटू 0। ठीक है, इनफाइनाइट इंटू 0। अब इनफाइनाइट इंटू 0 का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू π/2 ले लो, इंटू में cos x इंटू में tan x। ठीक है, ठीक है। अब देखो cos x से कितना रखोगे, π/2। cos π/2 कितना होता है, cos π/2 कितना होता है, बोलो 0। कितना होता है, 0। ठीक है, और x tan π/2 कितना होता है, इनफाइनाइट। तो 0 इंटू इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट का एग्जाम्पल हो गया। बात समझ में आई, आई। पांचों एग्जाम्पल देखते हैं। पांचों किसका एग्जाम्पल दिख रहा है, 1 की पावर इनफाइनाइट। किसकी, 1 की पावर इनफाइनाइट। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर 1/x। ठीक है, एक 1/x माइनस 1 ले लो, x रखो, x किसको टेंड कर रहा है, 1 को, तो यहाँ पे 1 रखो तो 1 आ गया। 1/1 - 1 0, तो 1 की पावर इनफाइनाइट। तो एक एग्जाम्पल हो गया 1 की पावर इनफाइनाइट का। नेक्स्ट छठा एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल है, इनफाइनाइट की पावर 0। इनफाइनाइट की पावर 0 कैसे आएगा वो देखो, तो देखते हैं। ये क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू π/2। दिखाई तो दे रहा है, एक मिनट रुको, दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो लिमिट क्या ले लो, x टेंड्स टू π/2 ले लो, और ये क्या ले लो, tan x
और यहाँ पे ले लो क्या, cos x, या हाँ cos x ले लो, ठीक है ठीक है। तो ये क्या आएगा, यहाँ पे क्या रखोगे, x जगह π/2, tan π/2 क्या होता है, इन्फिनिटी, क्या होता है इन्फिनिटी, ये फॉर्म्स दिखा रहा हूँ मैं, इन्फिनिटी। और cos π/2 क्या होता है, cos π/2 कितना होता है भाई, cos π/2 होता है 0, कितना होता है 0, तो इन्फिनिट की पावर 0 दिख रहा होगा आपको, ठीक है ठीक है। एक 7 हुआ और लास्ट इन्फिनिट की पावर 0 की पावर 0, तो 7वां यहाँ पे दे दो, 7वां क्या है 0 की पावर 0, ठीक है ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या देंगे, जैसे मान लीजिए किसने क्या कर दिया, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x और इसकी पावर x रख दिया, ठीक है ठीक है। तो देखो x की जगह रखोगे 0, sin 0 0 और x की जगह 0, तो 0/0 फॉर्म आ रही है ना, 0/0 फॉर्म आ रही है, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसे फॉर्म्स दिखें, इस तरह के फॉर्म्स दिखें, तो ये जो वैल्यू पुट कर रहे हो ना, मतलब ये जो वैल्यू उठा के पुट कर रहे हो, तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, फॉर्म चेक करेंगे। अगर फॉर्म इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है, क्या आ रही है इनडिटरमिनेट फॉर्म, टोटल इनडिटरमिनेट फॉर्म कितनी होती है 7, ये 4 हो गई, ये 3। तो जब भी इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगा तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, लिमिट, ठीक है। अब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म, ये इसके एग्जांपल्स भी दिख गया आपको, 0/0 का ऐसा दिख जाएगा आपको मिलने को, इनफाइनाइट का ऐसा मिल रहा है। तो जब भी हमारे पास अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, लिमिट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ठीक है। तो ये एग्जांपल्स को आप सभी को नोट करिए, ठीक है। तो इसका जवाब मिल गया आपको, व्हेन टू कैलकुलेट लिमिट, ठीक है। लिमिट हम तभी कैलकुलेट करते हैं जब क्या मिल जाए आपको, इनडिटरमिनेट फॉर्म। टोटल कितने इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, टोटल 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। पहला 0/0, इनफाइनाइट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट 0, 1 की पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की पावर 0, 0 की पावर 0। ऊपर वाले 4 को अलजेब्रिक फॉर्म बोलते हैं, नीचे वाले 3 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। बाकी इन सब के एक एक एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए, ठीक है ठीक है। एक बार नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट, कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे टॉप में एक हेडिंग लिख लीजिएगा, इसके नीचे मिटाऊं, मिटा दीजिए। हेडिंग क्या लिखना है, सबसे पहली बात ये लिमिट का जान है। क्वेश्चन क्या है कि लिमिट को क्वेश्चन करने से पहले, लिमिट के क्वेश्चन करने से पहले कृपया फॉर्म पहले चेक करें। कभी भी आपके सामने लिमिट का क्वेश्चन आ गया तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, फॉर्म। क्या चेक करोगे, फॉर्म, ठीक है। बिना फॉर्म चेक किए हुए लिमिट के क्वेश्चन को मतलब करना ही पाप है, ठीक है ठीक है। क्यों, क्योंकि फॉर्म चेक करोगे तो देखो मान लो कभी 0/0 फॉर्म आ गया, किसी क्वेश्चन को किए, लिमिट चेक किए, वैल्यू पूरे गए, इंडिटरमिनेट फॉर्म चेक किए, तो 0/0 फॉर्म आ गया। अब 0/0 फॉर्म को सॉल्व करने का क्या मेथड्स है वो आगे आप अभी सीखोगे, ठीक है। तो बिना फॉर्म चेक के, अगर आप फॉर्म चेक नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्वेश्चन किस मेथड से होगा, ठीक है। तो मैं आपको हर एक मेथड बताऊंगा कि जब भी 0/0 फॉर्म आए तो उसको किस मेथड से सोल्व करोगे, कभी भी इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आए तो उसको हम किस मेथड से सोल्व करेंगे, ठीक है ठीक है। हर एक यहाँ पे हर एक फॉर्म का एक इलाज होता है, हर एक फॉर्म का इलाज है कि अगर 1 की पावर इनफाइनाइट आ जाए, अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म 1 की पावर इनफाइनाइट आ जाए तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसके क्या मेथड्स हैं। तो सबसे पहला क्या है कि लिमिट के क्वेश्चन करने से पहले कृपया फॉर्म पहले चेक करें, ठीक है ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पॉइंट, इन ऑल द एग्जाम्पल्स 0 1 infinity आर नॉट एग्जैक्ट। इसमें देखा ना ये 0 1 ये एग्जैक्ट 1 नहीं है। जैसे मैं इसकी बात करूँ तो एग्जैक्ट 1 नहीं है, ये 1 क्या है, टेंडिंग टू 1 है। क्या है, टेंडिंग टू 1 है, ठीक है। तो एग्जैक्ट 0 ये जो दिख रहे ना 0 1 इन्फिनिटी, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये टेंडिंग टू वाली वैल्यू है। क्या है, टेंडिंग टू वैल्यू है, ठीक है ठीक है। तो नेक्स्ट इनको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ठीक है। तो ये तो हमने बात की किसके, इनडिटरमिनेट फॉर्म के। अब हम बात करेंगे कुछ डिटरमिनेट फॉर्म भी होते हैं, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। मिटाओ
अब हम बात करते हैं कुछ पूरे टोटल 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, पता होना चाहिए 7 कौन कौन से हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके अलावा कुछ डिटर्मिनेट फॉर्म भी होते हैं, डिटर्मिनेंट फॉर्म, ठीक है। डिटर्मिनेंट फॉर्म कौन कौन से हैं? सबसे पहला इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को अगर इनफाइनाइट से प्लस करोगे तो क्या मिलेगा आपको? इनफाइनाइट। ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, ये डिटर्मिनेट फॉर्म है। दूसरा चीज इनफाइनाइट इनटू इन्फिनिट। जब इनफाइनाइट को इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको? इनफाइनाइट। क्या मिलेगा? इनफाइनाइट मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तीसरा इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट, ये भी क्या है? इनफाइनाइट होता है। ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, ये डिटर्मिनेट फॉर्म है, ठीक है, ठीक है। चौथा कभी भी 0 की पावर इनफाइनाइट मिल रहा है तो इसका आंसर कितना आता है? 0। ये भी क्या है? डिटर्मिनेट फॉर्म है, ठीक है, ठीक है। पांचवा पॉइंट, कभी भी दिए लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट a की पावर x, तो इसकी 3 वैल्यू होती है, ठीक है, ठीक है। लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट किसको टेंड कर रहा है? x की पावर। लिमिट क्या कर रहा है? x टेंस कर रहा है किसको? इनफाइनाइट को। तो अगर मान लो a जो है क्या हुआ? a 0 और 1 के बीच में हुआ, a जो है 0 और 1 के बीच में हुआ, ये a 0 और 1 के बीच में हुआ और इसकी पावर इनफाइनाइट, x किसको टेंड कर रहा है? इनफाइनाइट को। तो आंसर कितना आता है? 0। अगर a 1 से बड़ा हुआ तो इसका आंसर इनफाइनाइट। अगर a 1 के बराबर हुआ तो इसका आंसर 1। कहने का मतलब क्या है कि कभी भी एक, इसका मतलब समझा रहा हूँ, ये जो लिखा है इसका मतलब समझा रहा हूँ। 1 से छोटी वैल्यू, 1 से छोटी वैल्यू, ठीक है, और इसकी पावर इनफाइनाइट हो जाए तो आंसर 0 आता है। 1 से छोटी वैल्यू जैसे मान लो 3/4 है, 3/4 की पावर इनफाइनाइट। 3/4 क्या होता है? 1 से छोटा होता है, तो इसकी पावर इनफाइनाइट कितना आएगा? 0। जैसे मान लो लिखा 1/2, इसकी पावर इनफाइनाइट, तो आंसर कितना आएगा? 0। क्योंकि 1/2 क्या होता है? 1 से छोटा होता है। 1/2 मतलब 0.5, 0.5 की पावर इन्फिनिटी 0। कभी दे दे जैसे मान लो 7/8, इसकी पावर इनफाइनाइट, तो आंसर कितना आएगा? 0, ठीक है, ठीक है। दूसरा ये जो पॉइंट लिखा है ना, 5th पॉइंट, उसका मतलब समझा रहा हूँ आपको। कभी भी 1 से बड़ी वैल्यू, 1 से बड़ी वैल्यू आ जाए और इसकी पावर इनफाइनाइट हो तो आंसर इनफाइनाइट आता है। कितना आता है? इनफाइनाइट। 1 से बड़ी वैल्यू जैसे मान लो 2 है, 2 की पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। जैसे 4 है, 4 की पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। जैसे मान लो 8/7 है, तो ये काटोगे तो 1 से बड़ी वैल्यू आएगी, इसकी पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। जैसे 10 की पावर इनफाइनाइट, तो ये भी क्या आएगा? इनफाइनाइट। बात समझ में आई? आई। तो 1 से बड़ी वैल्यू की पावर अगर इन्फिनिटी आ रही है, 1 से बड़ी वैल्यू की पावर इन्फिनिटी आ रही है, तो आंसर कितना आएगा? इनफाइनाइट। नेक्स्ट अगला पॉइंट, एग्जैक्टली 1, इसकी पावर इनफाइनाइट आ जाए तो आंसर 1 आता है। कितना आता है? 1। एग्जैक्टली 1 होने, एग्जैक्टली 1 की पावर इनफाइनाइट, तो आंसर 1 आएगा, ठीक है, ठीक है। अब आप उछलोगे, क्यों उछलोगे? कि कुछ देर पहले आपने बताया 1 की पावर इनफाइनाइट इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है ना? याद है ना? 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म, 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म में एक इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या था? 1 की पावर इनफाइनाइट। तो अभी तो आपने बोला 1 की पावर इनफाइनाइट इनडिटरमिनेट फॉर्म हो रही है, और आप यहाँ पे लिख रहे हो 1 की पावर इनफाइनाइट 1 होती है। तो मैंने वहाँ पे एक पॉइंट भी लिखवाया कि वहाँ जो 1 इनफाइनाइट 0 होता है वो क्या होता है? टेंडिंग्स टू होता है। क्या होता है? टेंडिंग टू। वहाँ एग्जैक्ट 1 नहीं था। अरे याद है ना? अभी इनडिटरमिनेट फॉर्म की बात किया हमने, 1 की पावर इनफाइनाइट क्या होता है? इनडिटरमिनेट फॉर्म। लेकिन वहाँ पे ये 1 क्या था? एग्जैक्टली 1 नहीं था, ये 1 को क्या था? टेंडिंग टू 1 था। क्या था? टेंडिंग टू 1, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ये जो 1 है वो क्या है? एग्जैक्ट 1 है। क्या है? एग्जैक्ट 1। तो कभी भी एग्जैक्ट 1 की पावर इन्फिनिटी आ जाए तो इसका आंसर कितना आता है? 1। कितना आता है? 1। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। तो इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत आया समझ में? आया? मिटाऊं? तो ये जो एग्जांपल्स दिए मैंने ना, वो 5वें पॉइंट का, ये 5वां पॉइंट क्या लिखा है मैंने वही समझाया
कि अगर a जीरो से एक से छोटा है, अगर a एक से छोटा है इसकी पावर इन्फाइनाइट, आंसर जीरो आएगा। अगर a एक से बड़ा है तो आंसर इन्फाइनाइट आएगा। अगर a की वैल्यू 1 है तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ठीक है। इसमें एक और एग्जाम्पल होता है इंपॉर्टेंट, जब भी कभी मान लीजिए e की वैल्यू, e की पावर इन्फाइनाइट आ जाए तो याद होगा e की अप्रोक्स वैल्यू, जैसे पाई है, क्या है, पाई की वैल्यू इन्फाइनाइट आ जाए तब पाई याद है अप्रोक्स कितना होता है, 3.14। मतलब पाई जो होता है एक से बड़ा होता है तो एक से बड़े की पावर इन्फाइनाइट क्या आएगा, इन्फाइनाइट। अब मान लो पाई की पावर माइनस इन्फाइनाइट हो तो इसको 1 बाय पाई की पावर इन्फाइनाइट लिख दोगे, 1 पाई की पावर इन्फाइनाइट इन्फाइनाइट। अब कुछ भी ऊपर नीचे, कुछ ऊपर कुछ भी हो नीचे इन्फाइनाइट हो तो आंसर कितना आता है, 0। ठीक है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे मान लो e की पावर इन्फाइनाइट हो तो e की अप्रॉक्स वैल्यू कितनी होती है, 2.7। क्या होती है, 2.7। तो e की पावर इन्फाइनाइट क्या हो जाएगा आपको, इन्फाइनाइट। और e की पावर माइनस इन्फाइनाइट हो तो 1, e की पावर माइनस इन्फाइनाइट मतलब 1 बाई इन्फाइनाइट लिख सकता हूँ, 1 बाई इन्फाइनाइट लिख सकता हूँ ना भाई, लिख सकते हो। तो 1 बाई इन्फाइनाइट क्या होता है, e की पावर इन्फाइनाइट 1 अपन इन्फाइनाइट कितना देगा, 0। कितना देगा, 0। ठीक है, ठीक है। तो साथ में 2 एग्जाम्पल और छाप लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है दोनों। ठीक है, ठीक है। फ्रेम में आ रहा है, आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट मिटाऊं, छठा डिटरमिनेंट फॉर्म है अपने पास। छठा डिटरमिनेंट फॉर्म क्या है कि कभी भी एग्जैक्टली जीरो, एग्जैक्टली जीरो, ऊपर क्या हो एग्जैक्टली जीरो और नीचे कभी भी टेंडिंग जीरो हो, क्या हो, टेंडिंग जीरो। तो ऊपर एग्जैक्टली जीरो है और नीचे कभी भी टेंडिंग टू जीरो है तो इसका आंसर हमेशा कितना आता है, इसका आंसर हमेशा 0 आता है। कितना आता है भाई, 0 आता है। ठीक है, ठीक है। सातवां डिटरमिनेंट फॉर्म क्या है कि एनी क्वांटिटी हो, ऊपर क्या हो एनी क्वांटिटी अपन नीचे क्या हो इनफाइनाइट, कितना हो इन्फिनिटी हो तो इसका आंसर हमें से कितना आएगा, 0। क्या आएगा, 0। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो एनी जैसे 2 है अपन नीचे इन्फिनिटी है तो आंसर कितना आएगा, 0। क्या आएगा, 0। कभी मान लो जैसे लिखा हो 10, ऊपर कोई भी क्वांटिटी हो नीचे इन्फिनिटी आ जाए आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ठीक है। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल भी है। बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है और ये लिखा हुआ है sin x अपॉन x। ठीक है, ठीक है। इसको बताओ इसकी वैल्यू कितनी क्या होगा। तो देखो कैसे करेंगे, क्या दे रखा आपको, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी साइन x से क्या रखोगे इन्फाइनाइट, तो साइन इन्फाइनाइट जहां x लिखा क्या लिखा होगा इन्फाइनाइट। अब याद होगा साइन y इक्वल्स टू साइन x का ग्राफ तो याद होगा आपको, है ना, साइन x का ग्राफ, साइन x का ग्राफ याद है, ये साइन x का ग्राफ हो गया। ठीक है। साइन इन्फाइनाइट कहां से कहां होता है, साइन जो इन्फिनिटी होती है कहां से कहां होती है, मैक्सिमम वैल्यू याद है, ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। मतलब जो साइन इन्फिनिटी होता है -1 से कहां होता है 1 तक, तो -1 से 1। ठीक है, अपॉन इन्फाइनाइट। अब -1 से 1 कोई ना कोई वैल्यू होगी तो मैंने बोला एनी क्वांटिटी नीचे इन्फिनिटी तो आंसर कितना आएगा इसका, 0। कितना आएगा, 0। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई, 0। क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, साथ में एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है जेईई में, बहुत पहले क्वेश्चन आया था पर आया हुआ है और साथ में आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी दे गया कि साइन जो इन्फिनिटी होता है कहां से कहां होता है, -1 से लेके 1 तक। ठीक है, ठीक है। नोट करो इसको, आगे बढ़ते हैं, इसको अच्छे से नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, मिटाऊं, मिटा दीजिए। नेक्स्ट, तो ये हमने बात की पूरे कितने 7 डिटरमिनेंट फॉर्म पे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 7 के साथ क्या होते हैं अपने पास, डिटरमिनेंट फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अराइज होता है हाउ टू कैलकुलेट लिमिट। क्वेश्चन क्या होता है, हाउ टू कैलकुलेट लिमिट। आखिर हम लिमिट को कैलकुलेट कैसे करें साहब, हाउ टू कैलकुलेट लिमिट। ठीक है, ठीक है। तो मान लीजिए दिया आपको क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, फाइंड f ऑफ a। क्या फाइंड करेंगे, f ऑफ a। ठीक है, लिमिट x टेंस टू a f x दिया हो तो क्या फाइंड करोगे, f ऑफ a। अब जब f ऑफ a फाइंड करोगे तो या तो ये फाइनाइट क्या आएगा, डिटरमिनेंट फॉर्म आएगा,
या तो वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगा, क्या आएगा, डिटर्मिनेट फॉर्म आएगा, या तो वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगा। ठीक है, ठीक है। तो जब भी आप लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स फाइंड करोगे f ऑफ a, क्या फाइंड करोगे, f ऑफ a, तो क्या आएगा, या तो f ऑफ a जो आएगा वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगा, f ऑफ a इज इनडिटर्मिनेट, ठीक है, या f ऑफ a इज डिटर्मिनेट। बात समझ में आ रही है, आ रही है। तो f ऑफ a या तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगा या f ऑफ a क्या आएगा, डिटर्मिनेट फॉर्म आएगा। ठीक है, ठीक है। अगर कभी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया, ठीक है, ठीक है, कभी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया तो यूज मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग लिमिट। आपको क्या यूज करना है, लिमिट एवेल्युएट करने के मेथड है जो हम अभी आगे सीखेंगे। कभी भी f ऑफ a अगर डिटरमिनेट फॉर्म आ गया, चेक क्या करेंगे, फाइंड, सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड LHL एंड RHL। LHL कैसे फाइंड करोगे, LHL मतलब याद है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट से x इक्वल्स टू a माइनस h, और क्या फाइंड करोगे, RHL कैसे फाइंड करोगे, x इक्वल्स टू a प्लस एच। ठीक है, ठीक है। और ये अगर LHL बराबर में RHL आ रहा है और ये फाइनाइट वैल्यू आ रही है, फाइनाइट वैल्यू, तो हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, और LHL बराबर नहीं आ रहा RHL के तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझ में आ रही है कि अगर कभी भी LHL लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के और ये फाइनाइट वैल्यू है तो उसको बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट करता है। अगर LHL बराबर नहीं हो RHL के तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो लिमिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x दिया है, सबसे पहले फाइंड होगा f ऑफ a या तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगा या तो वो एक डिटरमिनेट फॉर्म आएगा। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म आया तो यूज मेथड्स ऑफ इवैल्यूएटिंग लिमिट जो हम अभी आगे सीखेंगे। अगर एक डिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है तो क्या करेंगे, LHL और RHL निकालेंगे। अगर LHL RHL बराबर हो गया तो बोलेंगे फाइनाइट वैल्यू है, और LHL बराबर RHL और एक फाइनाइट वैल्यू आ गया तो बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट करता है। LHL बराबर नहीं है RHL के तो बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, आने वाले सेकंड लेक्चर में हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, साथ में वहाँ पे हम सीखेंगे कि लिमिट निकालने के मेथड्स, यूज मेथड्स ऑफ इवैल्यूएटिंग लिमिट। ठीक है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इसको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर नोट्स बनाने के प्रॉपर रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद आपको लेक्चर नंबर सेकंड कंटिन्यू करना है, जिसमें हम क्वेश्चन के साथ साथ ट्रिक भी सीखेंगे कि क्वेश्चंस को, लिमिट के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। ठीक है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।